सो गाइज हम जब भी हिजड़ा समुदाय किन्नर समुदाय के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा एक गलती करते हैं। वो गलती ये करते हैं कि हम अक्सर ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स को एक ही समझते हैं, जबकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम हिजड़ा समुदाय की बात करते हैं, जब हम किन्नर समुदाय की बात करते हैं तो उनमें भी कैटेगरीज होती हैं। उनमें बेसिकली दो कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी को हम ट्रांसजेंडर कहते हैं और एक कैटेगरी को हम इंटरसेक्स कहते हैं। ये दोनों चीज आपके दिमाग में बस जानी चाहिए, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके कह रहे थे कि हमने पूरे यूट्यूब पे छान मारा लेकिन हमको ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स लोगों में मेन डिफरेंस पता नहीं चल पा रहा है। हम जान नहीं पा रहे हैं कि उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट में, उनके गुप्तांग में किस तरह का डिफरेंस होता है, किस तरह की सिमिलरिटीज होती हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं और जो इंटरसेक्स लोग होते हैं, इन दोनों लोगों के प्राइवेट पार्ट्स, इन दोनों के गुप्तांग में अंतर क्या होता है। क्या ये दोनों लोग एक ही होते हैं? क्योंकि अक्सर हम इनको एक ही नाम से संबोधित करते हैं, जो शब्द है हिजड़ा या फिर किन्नर। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में। जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं, जब ये पैदा होते हैं तो जन्म के समय पे बताना बहुत मुश्किल होता है, या फिर एक तरह से कहें तो नामुमकिन है कि आप जन्म के समय बता दो कि ये बच्चा ट्रांसजेंडर है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका जो प्राइवेट पार्ट है, जो उसका गुप्तांग है, वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे किसी आम लड़का और किसी लड़की का दिखता है। तो जन्म के समय ये बताना कि ये बच्चा ट्रांसजेंडर है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर पहचान ही नहीं पाएंगे और पेरेंट्स या फिर कोई दुनिया का इंसान नहीं पहचान सकता कि ये बच्चा ट्रांसजेंडर है देखने से। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है तो अपने आप को उस बताए गए लिंग से सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। मतलब कि जन्म के समय बताया गया था कि आपके घर में लड़का पैदा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि उसमें बताना कि बच्चा ट्रांसजेंडर है पॉसिबल नहीं है। तो जन्म के समय बताया गया कि आपके घर में लड़का पैदा हुआ है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसको लगता है कि नहीं, मैं लड़का तो नहीं हूँ। मतलब जो मुझे बताया जा रहा है समाज के जरिए कि मैं लड़का हूँ, तो मैं लड़का तो नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं अपने आप को लड़की की तरह फील कर रहा हूँ। तो उस स्थिति को, उस कंडीशन को हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, जिनके गुप्तांग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा किसी आम लड़का या फिर लड़की का होता है। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्स की। इंटरसेक्स लोगों का जो गुप्तांग होता है वो कैसा होता है? तो जो इंटरसेक्स जब बेबीज पैदा होते हैं, यानी कि जब किसी घर में बच्चा पैदा हुआ, तो देखकर ही पता चल जाता है कि जो ये बच्चा है, इस बच्चे का जो गुप्तांग है वो क्लियरली पता नहीं चल पा रहा है कि ये लड़का है या फिर ये लड़की है। कुछ बीच का होता है। कुछ बीच का होने से मतलब आप ये समझ सकते हो कि जैसे उनका जो क्लिटोरिस का पार्ट होता है वो ज्यादा इनलार्ज होता है, जो कि नॉर्मली लड़की की कंडीशन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। या फिर अगर लड़का पैदा हुआ है, मतलब उनको लग रहा है कि लड़का पैदा हुआ है, बट उसके पेनिस साइज इतना छोटा है और जो उसके यूरिन करने का रास्ता है वो कुछ नीचे की साइड है, जिससे ये पता चल रहा है कि मतलब ये लड़का भी तो नहीं है, कुछ बीच का पता चल रहा है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्स कहते हैं। इंटरसेक्स में देखकर पता नहीं चल पाता क्लियरली कि ये जो प्राइवेट पार्ट है ये किसी लड़के का है या फिर ये प्राइवेट पार्ट किसी लड़की का है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्स कहते हैं। तो हिजड़ा समुदाय के जो लोग होते हैं, जो किन्नर समुदाय के लोग होते हैं, इनमें भी दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं ट्रांसजेंडर, जिनको हम जन्म के समय पे हम उनको पहचान उनकी नहीं करा सकते, और एक होता है इंटरसेक्स। हाँ, जब ये लोग बड़े होते हैं तो सर्जरी के माध्यम से अपने आप को बदल सकते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, डॉक्टर जन्म के समय ही चेंज कर देते थे इंटरसेक्स लोगों को। अगर ज्यादातर लड़के वाला पार्ट नजर आ रहा है तो उसको लड़के में कन्वर्ट कर देते थे। अगर ज्यादातर लड़की वाला पार्ट नजर आ रहा है, लग रहा है कि जो ओपनिंग है यूरिन का वो नीचे की साइड है, उसका क्लिटोरिस विजिबल हो रहा है, तो उसको वो लड़की में चेंज कर देते थे। बट ऐसे केस में क्या होता है कि जब वो बच्चा बड़ा होता है तो अपने बनाए गए लिंग से वो सेटिस्फाइड नहीं होता ना, उसको लग रहा है कि यार मुझे ये क्या बना दिया, मैं तो लड़के जैसा फील नहीं कर रहा हूँ, तो दिक्कत होती है। इसलिए अब का नियम क्या है कि जब वो बड़े होते हैं तो खुद अपने में देखते हैं कि क्या इसी तरीके से मैं खुश हूँ या मुझे अपना जेंडर चेंज करने की जरूरत है। ये कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंड होता है। और ऐसा कुछ नहीं कि कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है। जिस तरीके से लोगों की आंख नीली पीली हरी भूरी होती है, पीली नहीं होती है, जैसे किसी की आंखों का कलर अलग अलग होता है, बाल कलर अलग होता है, टेक्सचर अलग होता है, स्किन कलर अलग होता है, वैसे ये भी लोग होते हैं, इनमें भी जिनका जेनिटल होता है थोड़ा सा अलग होता है, बट ये कोई बीमारी नहीं होती है। तो इनको भी हमारे जैसा बिल्कुल आम समझना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा कि ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स गुप्तांग में डिफरेंस क्या होता है। बाकी अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं, और उसको लाइक भी करना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। दैट्स ऑल गाइज, बाय गाइज।